त्रिभुज के तीन एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। देखो मैं दो प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, इन दोनों को आप याद रखोगे। देखो एक सर्कल सबको पता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना? एक सर्कल कितने 360 डिग्री का होता है। तो अगर आप इसको हाफ कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 का। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर ये कितना हो गया? हाफ सर्कल 180 का। नीचे भी कितना हो जाएगा? 180। और अगर आप ये देखो ये कितने का हो जाएगा, है ना? आपने 180 का भी हाफ कर दिया, 90 हो गया। मतलब पूरा तो होता है 360। ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन पर कितने होते हैं? 180 डिग्री। बस मुझे ये चाहिए कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अगर दो लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, है ना? मतलब उसके बीच की दूरी कभी भी ना तो कम हो ना ज्यादा हो। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, दिल्ली से लेके मुरादाबाद तक या पूरी इंडिया में देख लो, ट्रेन की पटरियों के बीच में जो गैप है वो सेम रहता है। कभी भी कम नहीं होता, कभी भी ज्यादा नहीं होता, नहीं तो ट्रेन पलट जाएगी। तो दो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में दूरी ना हमेशा सेम रहेगी, ना ये बढ़ेगी ना ये कम होगी, तो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे। इसको बोलते हैं पैरेलल। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में एक में लाइन, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है। अगर एक खींच दूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। ये एक्स डिग्री है तो ये एक्स डिग्री। समझे? नहीं समझे? है ना? कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके बीच में अगर मैं ट्रांसवर्स लाइन खींच दूं तो ये जो अल्टरनेट एंगल है ना, इनको बोलते हैं आंतरिक एकांतर कोण। ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी अगर आप समझ गए तो आप ये निकालोगे कि इसके तीनों भुजाओं का कोण 90 डिग्री, तीनों कोणों का योग 90 डिग्री ही क्यों होता है।